Hello everyone, myself Satish Kumar Gupta and in this video we are going to prove 6.2 थ्योरम जो कि ट्रायंगल में दिया हुआ है उसको अपन लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास 10th का है, लेक्चर चल रहा है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिख जाएगा, एक बार स्टेटमेंट को आप लोग पढ़िए, फिर इसको हम लोग प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक ऐसा लाइन खींचा जाए जो बाकी टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उन साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, वो जो लाइन है वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ए बी सी ले लिया और वो लाइन मैंने ले लिया डी, और ये जो डी लाइन है वो ए बी को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और बोल रहा है कि ये जो लाइन है वो ए बी और ए सी को इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहा है कि ए डी बाई डी बी जो है वो ए ई बाई ई सी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो चलिए, गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है ए डी बाई डी बी इजकल टू ए ई बाई ई सी, यानी आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये आपको गिवन में दिया हुआ है। इसको फर्स्ट बोल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आपको क्या करना है कि ये जो लाइन है डी ई वो बी सी के पैरेलल होनी चाहिए, यानी डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस की जाएंगी। कंस्ट्रक्शन क्या किया जाएगा कि थोड़ी समय के लिए ये मान लिया जाएगा, थोड़ी समय के लिए हम लोग ये मानेंगे कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। हम लोग थोड़ी समय के लिए क्या मानेंगे कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। ठीक है, डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, और एक नया लाइन ड्रॉ करेंगे, एक नया लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, कुछ इस प्रकार से एक नया लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो ए सी को ई डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ई डैश पर। अब हम लोग मान लेंगे क्या, देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले माना कि ये जो डी ई है बी सी के पैरेलल नहीं है। फिर हमने एक लाइन जो है ड्रॉ किया, डी ई डैश। अब ये जो डी ई डैश है वो ए सी को ई डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम लोग मानेंगे कि ये जो डी ई डैश है वो बी सी के पैरेलल है। वैसे तो है नहीं, दिख रहा है आपको कि ये डी और ये पैरेलल तो नहीं दिख रहा है बाय द व्यू, यानी आँख से तो नहीं दिख रहा है कि पैरेलल है, लेकिन हम लोग मान ले रहे हैं क्या मान रहे हैं कि ये जो डी ई डैश है वो बी सी के पैरेलल है, डी ई डैश बी सी के पैरेलल है। यानी हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, यानी जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन किए। कंस्ट्रक्शन में क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए डी ई डैश जो कि बी सी के पैरेलल हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन डी ई डैश विच इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ किए डी डैश जो कि बोल रहे हैं कि बी सी के पैरेलल है। अब देखिए, अगर कोई सा भी लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगा तो जो ए डी बाई डी बी होगा और ए ई डैश बाई ई डैश सी होगा, उसका जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। यानी हम लोग क्या माने, अपन लोग क्या किए कि डी ई डैश को बी सी से पैरेलल हम लोग मान रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग क्या देख रहे हैं, ए बी सी में क्या देख रहे हैं कि ये जो डी ई डैश है वो बी सी के पैरेलल है। ये जो डी ई डैश है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। अगर ये डी ई डैश बी सी के पैरेलल है तो हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि जो ए डी बाई डी बी होगा, यहाँ पे देखिए
ए डी बाई डी बी जो होगा वो ए ई डैश बाई ई डैश सी के बराबर होगा, ए ई डैश बाई ई डैश सी के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको अपन लोग बोल रहे हैं सेकंड, इसको क्या बोल रहे हैं सेकंड। अब देखिए अगर हम फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो ये ए डी बाई डी बी इधर है और ए डी बाई डी बी इधर भी है, यानी इन दोनों का जो एल एच एस है वो आपस में इक्वल है। इन दोनों का आपस में क्या है, एल एच एस इक्वल है। अगर इनका एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी क्या होगा, इक्वल होगा। आर एच एस भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ए ई होगा, ए ई बाई जो ई सी होगा वो बराबर होगा किसके, ए ई डैश बाई ई डैश सी के। ठीक है, अब इस चीज़ को अपन लोग थर्ड बोल लेते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, थर्ड। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन थर्ड है, ये जो इक्वेशन थर्ड निकल के आया इसमें हम लोग दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिंग 1 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3। तो जो इक्वेशन 3 है उसके दोनों तरफ हम लोग 1 अब ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। तो देखिए ऐड करिए, ए ई बाई ई सी प्लस 1 इजिकल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए ई प्लस ई सी और नीचे क्या हो जाएगा, ई सी इजिकल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी डिवाइडेड बाई ई डैश सी। अच्छा, अब देखिए ये जो ए ई प्लस ई सी है वो कितने के बराबर है, यहाँ से आप देखो फिगर में, आप देखो ये जो ए ई है और प्लस ई सी है वो कितने के बराबर है, ए ई प्लस ई सी कितने के बराबर है, तो आप लोग बोलिएगा कि जो ए ई प्लस ई सी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। यानी यहाँ से पता चला ए सी बाई ई सी इजिकल टू, अब यहाँ पर आप लोग देखिए ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो ये हो गया ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप लोग फिर से बोलिएगा ए सी के बराबर हो जाएगा। यानी इधर फिर से हो गया ए सी और नीचे क्या हो गया, ई डैश सी। अब देखिए ऊपर से ऊपर ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, अब ई डैश को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ई सी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा कि जो ई सी है वो बराबर है किसके, ई डैश सी के बराबर है। यहाँ से क्या निकल के आया कि जो ई सी है वो ई डैश सी के बराबर है, दिख रहा है स्पष्ट। यहाँ से क्या पता चला कि ई सी ई डैश सी के बराबर है। इतनी बातें क्लियर है। तो देखिए यानी इसका मतलब अब हम लोग फिगर से समझते हैं क्या हुआ मतलब। ठीक है, फिगर से समझते हैं कि ए ई और यहाँ से क्या आया कि जो ई सी है इसके इक्वल होने का क्या मतलब हुआ कि ई सी और ई डैश सी आपस में इक्वल है, तो क्या मतलब हुआ, ई सी और ई डैश सी आपस में इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई सी है यानी ये जो दूरी है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आपस में इक्वल होगी। यहाँ से तो यही चीज़ आया कि ई सी और ई डैश सी आपस में इक्वल है, यानी ये वाला जो दूरी है और ये वाला जो दूरी है वो आपस में इक्वल है, लेकिन यहाँ पे तो अपने को लग नहीं रहा है। यानी जो हमने एजप्शन किया था कि जो डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ये हमने एजप्शन किया था, माना था, तो हमको पता चला कि ये जो ई डैश है वो तो ई ही पर आना चाहिए यहाँ से, तभी ना ये ट्रू होगा। ई सी ई डैश सी के बराबर कब होगा, मेरे को बताइए। ई सी ई डैश सी के बराबर कब होगा, जब ई और ई डैश दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे। ई सी ई डैश सी के बराबर कब होगा, जब ई और ई डैश एक ही पॉइंट पर होंगे। यानी यहाँ से पता क्या चला कि जो ई और ई डैश है वो एक ही पॉइंट पर है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कोइंसाइड।
क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। यानी यहाँ से अपन लोग को क्या पता चला, ऊपर मिटा दें, यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि E एंड E डैश मस्ट कोइंसाइड। हमको क्या पता चला कि E डैश और E, यानी E डैश और E ये कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी दोनों तो एक ही पॉइंट पर हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर माना क्या था कि DE डैश वो BC के पैरेलल है। हमने क्या माना था, हमने क्या माना था कि DE डैश जो है वो BC के पैरेलल है, DE डैश BC के पैरेलल था। अब हमको ये पता चला कि जो E डैश है वही तो E है, क्योंकि दोनों तो एक ही पॉइंट है। यानी यहाँ से क्या पता चला कि E एंड E डैश कोइंसाइड है, यानी जो DE डैश है, जो DE डैश है वही तो DE है, वही तो DE है। देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो DE भी BC के पैरेलल होगा, और ये हो गया प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार देखिए इसको, और समझ में नहीं आया तो आप एक बार इसको फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।